हाय, मैं विष्णु शर्मा आपको बता रहा हूँ आज एक ऐसे सूरमा की कहानी। जी हाँ, सूरमा और गोल्ड, जो दो फिल्में 2018 में रिलीज के लिए तय हुई थी हॉकी पर। तो मुझे लगा कि मुझे एक ऐसे सूरमा की कहानी बताना चाहिए, हॉकी के सूरमा की, जिसने भारत को पहला ओलंपिक गोल्ड नहीं दिलवाया। आज जो लाखों करोड़ों आदिवासियों को आरक्षण मिला है वो उस बंदे की वजह से मिला है। जी हाँ, बहुत ही दिलचस्प कहानी है, गुमनाम नायक है ये भारतीय इतिहास का, हॉकी के इतिहास का और राजनीतिक इतिहास का। जी हाँ, ये नाम है जयपाल सिंह मुंडा। उनका नाम है जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा, उनका असली नाम हुआ करता था प्रमोद पाहन। छोटा नागपुर जो इलाका है बिहार झारखंड का, उसमें पैदा हुए थे और आदिवासी थे, आदिवासी परिवार से थे, गरीब थे, लेकिन उनको जोड़ लिया ईसाई मिशनरियों ने। तो उनको भेज दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने। वहाँ सेंट जॉन्स कॉलेज में वो पढ़ते थे। वहाँ जब पढ़ने गए तो वो अपनी हॉकी स्किल के चलते हॉकी टीम में शामिल हो गए। जी हाँ, ऑक्सफोर्ड की हॉकी टीम में शामिल हुए। तो जब 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक में ये तय हुआ कि भारत की टीम यहाँ से भेजी जाए, जो भारत का वायसराय था उसने तय किया कि भारत की अलग से टीम जाए। तो ऐसे में हॉकी टीम का कप्तान चुना जाना था, हॉकी टीम के प्लेयर्स चुने जाने थे। तो नाम सामने आया कि एक लड़का जो ऑक्सफोर्ड की टीम में खेल रहा है, भारतीय है, उसको क्यों ना भेजा जाए, उसको क्यों ना। तो जब चुना जाना तय हुआ हॉकी टीम का, तो उसको कप्तान बना दिया गया। उससे बेहतर उस वक्त कोई हॉकी नहीं खेलता था। और आपको मैं बता दूं, एक के बाद एक 16 लीग मैचेस हुए। 16 लीग मैचेस में उसने इंडियन टीम को जिता दिया। पहली इंडियन टीम थी वो हॉकी में, और 17वां मैच जो लीग मैच हुआ वो ड्रॉ रहा। तो इस तरह से उसने एक तरह से अपने जो खिलाड़ी थे उनको सबको ट्रेंड किया, क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी यहाँ भारत में थे, अभी जो कुछ बाद में पाकिस्तान में चले गए, ऐसे खिलाड़ी थे। और उन सबको ट्रेन भी उसी ने किया। हालांकि कोच था टीम का, मैनेजर था कोई और टीम का, लेकिन उसके बावजूद ये सारा श्रेय जयपाल सिंह मुंडा के खाते में गया। और नेचुरली हुआ क्या कि जो मैनेजर था, ब्रिटिश मैनेजर, उससे उसका झगड़ा हुआ और स्वाभिमानी जयपाल सिंह मुंडा ने वो टीम छोड़ दी। गुस्से में आकर मैच नहीं खेले, फाइनल और जो सेमीफाइनल थे, लेकिन फिर भी भारतीय जो हॉकी टीम ने गोल्ड जीता। वायसराय ने स्पेशली लेटर लिखा जयपाल सिंह मुंडा के लिए कि तुम्हारी वजह से आज हमें गोल्ड मिला है। भारत को गोल्ड मिला था, वो पहला गोल्ड था भारतीय टीम का हॉकी में। जी हाँ, ये कहानी बहुत लोगों को नहीं पता होगी, लेकिन लेटर हाफ में उसने क्या किया, उसने गुस्से में हॉकी टीम ऐसी छोड़ी कि बाद में हॉकी ज्वाइन नहीं की। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब हॉकी टीम जब ज्वाइन की थी, उस वक्त वो आईएएस जो आज परीक्षा है, उस वक्त आईसीएस कहलाती थी अंग्रेजों के समय में। आईसीएस में वो सेलेक्ट हो गया था और ट्रेनिंग पे था। तो जब वो वापस आईसीएस में पहुंचा ट्रेनिंग पूरी करने के लिए, तो उससे कहा गया कि आप जितने समय हॉकी खेल कर आए हैं उतना समय आपको दोबारा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। स्वाभिमानी था, उसको लगा कि गलत है, क्योंकि वो खुद देश के लिए गया और उस वक्त अंग्रेजी सरकार के कहने पे गया। तो जब नहीं बात बनी, फिर वही विवाद हुआ, तो उसने आईसीएस भी छोड़ दी। उसके बाद वो बंदा भारत में आया और भारत में वर्मा शैल में एग्जीक्यूटिव बन गया। उसके बाद रायपुर में एक राजकुमारों का कॉलेज था, वहाँ प्रिंसिपल बना। उसके बाद कहीं कोई राजस्थान की रियासत थी, वहाँ दीवान बना। पढ़ा लिखा ब्रिलियंट बंदा था। उस वक्त उसे लगता था कि कहीं ना कहीं उसे देश के लिए और अपने आदिवासी समाज के लिए करना चाहिए। आदिवासी समाज काफी पिछड़ा हुआ है। तो फिर वो वहां पर बिहार में दोबारा से गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बात की, कहा मैं उनके एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहता हूं उस वक्त। तो वो उस वक्त वहां वापस चला गया, आदिवासी महासभा बनाई। मैं आपको बता दूं, आदिवासी महासभा ने 1952 के चुनाव में करीब 32 सीटें विधानसभा में पाई थी, और झारखंड का प्रस्ताव एक तरह से रखने वाला वो पहला व्यक्ति था। फिर क्योंकि वो वहां राजनीति में सक्रिय था, संविधान सभा में चुना गया। संविधान सभा क्या थी, आज की जो आप संसद देखते हैं उससे पहले जिसने संविधान बनाया, एक संविधान सभा चुनेगी, वहां रोज बहस होती थी कानून में क्या होना है। वो जो ड्राफ्ट बना, उसके बाद वो जो सारी बहसें हुई उनपे वहां डिबेट हुई ड्राफ्ट पे, और उसके बाद फाइनल संविधान निकल के आया। तो ऐसे में, क्योंकि पूना पैक्ट में गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच जो समझौता पूना पैक्ट हुआ, उसमें तय हो चुका था कि दलितों को आरक्षण मिलना है। तो अब जब गांधी जी कह चुके थे, तो ऐसे में संविधान सभा उसे इनकार नहीं कर सकती थी। लेकिन किसी को ये अनुमान नहीं था, जो आदिवासी, जिन्हें आदिवासी कहा जाता है, जो ट्राइबल्स हैं, जंगली इलाके में रहते हैं, उनकी कोई आवाज नहीं है, क्या उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो आवाज बना वो आदमी जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा ने उन 400 ऐसी जनजातियों की आवाज बन के संविधान सभा में बात की। मैं बता दूं, बहुत वाकपटु थे। वो कहते थे कि आप हमें आदिवासी कहते हो, आदिवासी
क्योंकि हम इस धरती के आदिवासी हैं। चाहे सिंधु सभ्यता हो, चाहे वो कहते आप कहते आर्य बाहर से आए, ये बाहर से आए, वो बाहर से आए, लेकिन हम तो यहीं के हैं। तो हमें सबसे पहले हम सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, हमें सबसे ज्यादा सुविधाएं चाहिए, हमें ना भूला जाए। उन्होंने लगातार बात की आदिवासियों की तमाम तरीके, बड़े दिलचस्प बयान देते थे वहां पे उस वक्त संविधान सभा में कि हम इस झंडे को अपनाएंगे, जो झंडा क्योंकि हमारी इतने सालों की गुलामी की कोई हटाने का प्रतीक है, तो उस झंडे को हम लहराएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे हर कबीले का झंडा अलग होता है, हम उसे भी लहराएंगे। और वो ये कहते थे कि आप सब में झगड़ा होता है मेरी गरीबी को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, तमाम चीजों को लेकर। हम आदिवासियों में इस तरह का कोई झगड़ा नहीं होता, इस तरह का कोई विवाद नहीं होता। वो अपनी बात दमदारी से रखते थे। फाइनली सरकार को कमेटी बनानी पड़ी, मेरे ख्याल से कोई ठक्कर कमीशन था, वो बनाया गया। 400 जनजातियों को उसमें शामिल किया गया, कई क्षेत्रों को आदिवासी क्षेत्र घोषित किया गया, आरक्षण दिया गया नौकरियों में और विधायिका में। तो इस तरह से एक वो बंदा था, मैं आपको बता दूं तारा मजमूदार उनकी पत्नी का नाम था, जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, उनकी नातिन थी। इस तरह से उस बंदे ने, जयपाल सिंह मुंडा ने, न केवल भारत को पहला ओलंपिक गोल्ड दिलाया, बल्कि इतने लाखों करोड़ों आदिवासियों की आवाज बने, उन्हें आरक्षण दिलाया। और आज इसीलिए उन्हें आज की नई पीढ़ी भले ही न जानती हो, लेकिन जो लोग आदिवासियों के काम से जुड़े हुए हैं या खुद आदिवासी हैं या उनकी पॉलिटिक्स में, वो उन्हें अच्छे से जानते हैं। तो असली सूरमा था जयपाल सिंह मुंडा, न केवल हॉकी का बल्कि भारतीय राजनीति का भी। थैंक यू, नमस्कार। इस तरह की कहानी आपको बताते रहेंगे, आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करिए इन खबर। थैंक यू।